हार्दिक स्वागत है। भगवद गीता का प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं दोनों तरफ के योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। तो अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखता है और मोहग्रस्त हो जाता है, तो शरीर कांपने लगता है, तो धनुष उसके हाथ में छूटने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं इनको सब मारूंगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, पितामह को, गुरु को कैसे मारूंगा? केवल इस राज्य के लिए मैं इतना युद्ध कर रहा हूँ, सब लोग अपने प्राण देने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे राज्य को मैं लेके क्या करूंगा, कैसे सुख भोगूंगा, जो कि मेरे अपने रिश्तेदारों के खून से बंधा हुआ हो। तो इससे अच्छा ये होगा कि मैं युद्ध ही ना करूं, निहत्था खड़ा हो जाऊं और मेरे जो भाई हैं, जो कजिन्स हैं, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दुर्योधन इत्यादि, सब मुझे ऐसे ही मार दें, मैं निहत्था खड़ा रहता। ये अर्जुन बोलता है। हमने यहाँ तक कल पढ़ा गया, आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्य विपाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु कृपेश वंशा कल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण यद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 46। में हमने पढ़ा, अर्जुन कहता है यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन कहता है मैं प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, मैंने अपने आप को बचाऊंगा भी नहीं, भले मुझे बाढ़ दे, तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन स्वयं डिसाइड कर रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान की इच्छा वो जानने का प्रयास कर रहा है। हम भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसे रहते हैं कि हम भगवान हमसे क्या चाहते हैं हम भूल जाते हैं और अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं। श्लोक नंबर 46 से आज हम पढ़ेंगे। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अगला अध्याय 2। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरक नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहे अर्जुन को देखकर? अशोक शोक संतप्त हो गया। तो कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो।
इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अपने धर्म के मार्ग से अगर हम हट जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं तुमको लगेगा कि तुमने कुछ नहीं किया है, कोई गलत कार्य नहीं किया है, किसी को मार नहीं रहे हो, वहां क्षत्रिय तुम्हारा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, परंतु तुम भक्त होने के कारण करुणा से तुम कहते हो कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, भले ही वो मुझे न मार दे। मतलब तुमको लगता है कि तुम ऐसे करुणा करोगे तो तुमको उच्च लोक की प्राप्ति होगी दया करके, नहीं, तुम्हारा अपयश होगा। मतलब तुम्हारा यशोगान नहीं होगा, तुम्हारा अपयश होगा, ऑपोजिट होगा। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे कि ये कायर था। ऐसा नहीं कहेंगे ये भक्त था, करुणा से ये नहीं किया तो इसका नाम हो जाएगा कि अपने भाइयों को नहीं मारा, राज्य को त्याग दिया, मर गया, नहीं, कहेंगे ये कायर था, ऑपोजिट। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी एक परिस्थिति आती है जहां पर हमको लगता है कि हमको करुणा दिखाना चाहिए, भक्त है, करुणा दिखाना चाहिए, परंतु हमको देखना है कि उस करुणा को दिखाने के लिए क्या हम अपने धर्म के मार्ग को, हमारा जो कर्तव्य है, क्या उस कर्तव्य का पालन हो रहा है कि नहीं। अगर कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा है तो वो गड़बड़ वाला काम। ये भगवान के हिसाब से अनुकूल नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर। ये जो एटीट्यूड है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो कह रहे तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, अर्जुन से पूछ रहे हैं, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो और इतना बड़ा प्रॉब्लम, कलमश, ये स्ट्रगल, ये दुविधा कैसे आया, कहां से आया। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये नपुंसकता है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम इतने वीर योद्धा हो और तुम ऐसे बात कर रहे हो, इतना वीकनेस, इतना कमजोरी, तुम शत्रुओं के दमन करने वाले हो और तुम इतना दुर्बल, हृदय से इतना दुर्बल कैसे हो, तुम तो कठोर हो। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, तुम इतना दुर्बल कैसे हो जा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो अर्जुन क्या बताता है, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन अभी अपना रियल प्रॉब्लम बता रहा है। पहले तो जनरल सिचुएशन बताया था, अभी रियल। कौन? भीष्म और द्रोण, वो लोग पूजनीय व्यक्ति हैं, तो मैं कैसे उलट कर बाण चलाऊंगा। वो लोग मेरे बुजुर्ग है, वो लोग मुझे डांटेंगे, मारेंगे, मेरे ऊपर बाण चलाएंगे, मेरा वध करने का प्रयास करेंगे, तो मैं पलट कर कैसे वार करूंगा उनके ऊपर, कैसे, ये मेरा प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हैं युद्ध करो, मैं कैसे बाण चलाऊं। वो तो पूजनीय है, पूजनीय के ऊपर कभी कोई इस प्रकार का बिहेवियर करता है क्या। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी न किया जाए। मतलब बाण चलाना तो दूर की बात है,
मुंह से भी उनसे मतलब आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए, वाणी से, कथा के माध्यम से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। गुरु से कैसे आर्ग्यू करेंगे, बुजुर्गों से कैसे आर्ग्यू करेंगे? ये सामान्य शिष्टाचार नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर एटिकेट, मैनर्स नहीं है ये। इल मैनर्ड पर्सन कहेंगे जो बड़ों से झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, हाथ उठाते हैं, हिंसा करते हैं, ये इल मैनर्ड पर्सन है। ये सभ्यता नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है, ये असभ्य पुरुष का कार्य है। तो भला अर्जुन उन पर बैठ कैसे बाण छोड़ सकता है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो कैसे? मतलब अर्जुन का कहना कि मैं नहीं करूंगा, आप होते तो क्या आप करते क्या? तो आप मुझे बोल रहे हैं मैं कैसे करूंगा? आप जब नहीं कर सकते हैं तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, अर्जुन आगे कहता है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो कहते हैं कि भले वो भक्त नहीं हो, आध्यात्मिक बुद्धिमान, सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, उनको संसार का लाभ चाहिए, फिर भी वो तो है तो बुजुर्ग, मैं कैसे उन पर, वो तो महापुरुष है, वो मेरे गुरु है, मेरे पितामह, मैं कैसे उन पर बाण चलाऊं? इससे अच्छा तो मैं जाके भीख मांगू, वो ज्यादा रहेगा, भीख मांगकर खाऊंगा, लेकिन उनके रक्त से सना हुआ भोग मैं कैसे स्वीकार करूंगा? मैं भीख मांग के खा लूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है, मैं वैसा करूंगा। इन पर मैं बाण चलाऊंगा। तो क्यों कहते हैं कि सामान्य ये संसारिक लाभ? क्योंकि भीष्म और द्रोण दुर्योधन के अधीन थे। दुर्योधन के अधीन मतलब उनको दुर्योधन उनका देख रेख कर रहा था, पैसा दे रहा था, उनका राशन दे रहा था, उनका घर चले। इसीलिए कह रहे हैं कि वो सांसारिक लाभ मतलब वो लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं अपने, क्योंकि दुर्योधन उनको मेंटेन कर रहा है, इसलिए कहते हैं सांसारिक लाभ। तो वो लोग भी धर्म अधर्म भूल गए हैं, और क्योंकि वो लोग दुर्योधन उनका पालन कर रहा है, उनको सैलरी दे रहा है या मेंटेनेंस दे रहा है, इसलिए लोग दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए वो सांसारिक लाभ का मतलब यही है यहाँ पर। ठीक है। प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो भले ही वो लोग आर्थिक लेवल पे क्यों ना डिपेंडेंट है, शास्त्रों के अनुसार वो तो अपना सम्मान खो बैठे हैं, फिर भी अर्जुन उनको इज्जत दे रहा है, सम्मानित कर रहा है कि नहीं, मैं, है तो मेरे गुरुजन, है तो मेरे पितामह, मैं उन पर बाण नहीं चलाऊंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना।
यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन कहते मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या श्रेष्ठ है। पहले बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो लोग, मैं निहत्था खड़ा रहूंगा, वो लोग मुझे मार दे, वो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। पहले सोचा था इट इज बेटर कि वो लोग मुझे मार दें। अब बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा, अब और ज्यादा कंफ्यूजन, मैं जीतूं या मैं हार जाऊं, उनके द्वारा जीता जाऊं। उनके द्वारा जीतना मतलब या तो मैं हार जाऊं, उनका बंदी बन जाऊं, या मेरी मृत्यु हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले बोल रहा था कि मैं मर जाऊं, वो मेरे लिए बेटर है। फिर बोलता है मैं भीख मांगू, वो बेटर है। फिर अब बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। प्लान ए प्लान बी दोनों खत्म। अब मुझे बताइए प्लान सी, जीतूं, युद्ध करूं, या जीता जाऊं, उनके द्वारा जीता जाऊं, या हार जाऊं। क्योंकि अगर मैं जीतूंगा, जीतने के लिए मुझे सबका वध करना पड़ेगा, तभी मैं जीत पाऊंगा। अगर मैं सबको मार भी देता हूं तो मैं जी के क्या करूंगा। फिर भी ये लोग देखिए सामने वाले युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। बगैर परिवार के कोई अकेला जी नहीं सकता। तो कहते हैं यहाँ पर अर्जुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूरचेत यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूं, अर्जुन कहता है। कार्पण्य दोष, ये जो कृपण भावना है, कृपण दुर्बलता है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारे धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अब अर्जुन, इतनी देर में अर्जुन कृष्ण को अपना फ्रेंड समझ रहा था कि चलो मैं अपना हृदय खोल के उसको बताऊंगा। लेकिन अब बताते बताते वो बोला नहीं, अब मैं पूरा कंफ्यूज हूं, अब मैं तो आपका शिष्य बन रहा हूं, अब मैं आपके शरणागत हूं। मैं जो बोल दिया श्रेष्ठकर है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सब भूल जाओ, अभी आप मुझे बताओ। क्योंकि मैं डिसीजन लेने के पोजीशन में एकदम नहीं हूं अभी। तो आप मुझे बताइए कि निश्चित रूप से मुझे बताइए कि मैं क्या करूं अभी। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो एडवाइस लेना और उपदेश लेना फर्क है। हम लोग मुंह ही मुंह में कभी कभी अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और फिर पूछते हैं कि प्रभु जी आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। सुन तो लेते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग एडवाइस ले रहे हैं, आपको लगता है हम पूछ रहे हैं, परंतु एडवाइस के हिसाब से उसको सुनते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, उतना सीरियसली नहीं लेते। क्यों? क्योंकि शरणागति नहीं है, शरणागति है नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। तो अर्जुन सिखा रहा है हमको, अर्जुन वास्तविक रूप में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे, इज रिप्रेजेंटिंग अस। वो एक माध्यम है जिससे हम गीता का ज्ञान ले पा रहे हैं। अर्जुन एक माध्यम है ताकि वो गीता का ज्ञान भगवान हमको दें, हम सुने, हम समझें। अर्जुन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, माध्यम है। तो गीता का ज्ञान समझने के लिए हमको भी शरणागत होना पड़ेगा, नहीं तो हम इस गीता का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे।
कि इतना देर तक भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान ने केवल एक फ्रेंडली एडवाइस दिया, अर्जुन को बोला यार, अर्जुन बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा गांधी टूटा जा रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। कृष्ण बोला क्यों ऐसा हो रहा है तुम्हारा? मैं साहब, तुम तो इतने महान हो, बुद्धिमान हो, महान धनुर्धर हो, महान योद्धा हो, शत्रु का दमन करने की कैपेसिटी है तुम में ये बुद्धि है। तो बोलते देखो, मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं गुरुजन को कैसे मारूंगा? आप होते तो मारते क्या? मैं पितामह को कैसे मारूंगा? आप होते तो मारते क्या? तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मैं कंफ्यूज हूँ, ये करूं, ये करूं, ये करूं, क्या करूं? अलग अलग ऑप्शंस। तो बोलते नहीं, ये नहीं करूंगा, मैं भीख मांगूंगा, मैं निरंतर खड़ा हो जाऊंगा। अपना अपने डिसीजन सुनाए जा रहे हैं, हर बार डिसीजन चेंज हो रहा है अर्जुन का। राजन बोलते नहीं बहुत, आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज, आप मुझे बताओ, मैं शरणागत हो रहा हूं आपको। तो तुरंत मित्र का भाव से गुरु और शिष्य का भाव आ गया। तो हम भी जब वाकई में अगर हमको कुछ चाहिए, तो हमको इस भाव को लेना पड़ेगा। तभी हम एक्चुअली में आदेश ले पाएंगे, उसको जीवन में कर पाएंगे और प्रॉब्लम से मुक्त हो पाएंगे। भौतिक चिंताओं से हम निकल पाएंगे। अर्जुन भौतिक चिंता कर रहा है, अर्जुन आध्यात्मिक चिंता नहीं कर रहा है, भौतिक चिंता कर रहा है अर्जुन, मैं युद्ध कैसे करूंगा, इनको कैसे मारूंगा। तो भौतिक चिंता को दूर करने के लिए भी वो कृष्ण का शरण देता है, आध्यात्मिक के लिए भी छोड़ दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टीचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमको भी अगर भौतिक चिंता भी है तो भी हमको भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि के प्रति शरणागत होना चाहिए। वो हमको सही एडवाइस करेंगे। परंतु वो भौतिक चिंता चिंता तब है जब वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को अफेक्ट कर रहा है। हमसे भक्ति नहीं हो रही, हमारे साधना डिस्टर्ब हो रही है। तो साधना क्यों डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए हमको प्रश्न पूछना चाहिए। भौतिक चिंता के लिए अगर प्रश्न पूछेंगे कि भौतिक चिंता कैसे दूर होगी, और भौतिक चिंता दूर हो जाने के बाद अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को निग्लेक्ट करते हैं, तो वो पूछना गलत है गुरु से। आध्यात्मिक जीवन हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, भौतिक जीवन प्रायोरिटी नहीं होना। तो क्या प्रश्न करना चाहिए, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, उसके लिए भी बुद्धिमत्ता का यूज करें। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से जब तक तो हमारा आध्यात्मिक जीवन हमेशा ठीक चलना चाहिए। अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन डामाडोल हो रहा है किसी भौतिक कार्य के लिए, भौतिक चिंता के वश कारणवश हमारा आध्यात्मिक जीवन अफेक्ट हो रहा है, तभी हमको इमीडिएटली गुरु को अप्रोच करना है और सही तरीके से उपदेश लेना चाहिए, एडवाइस नहीं लेना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए, आदेश प्रॉपर, और उसको तुरंत पालन भी करना चाहिए। ऐसे ही ये शिक्षा हमको यहाँ पर नहीं है। गोपा जी लिखते हैं, वैदिक वाड्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। लास्ट के आप 4 लाइन अगर तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक वाड्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है,
अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आगे कहता, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग और देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है कि मैं शोक से निकल सकूं। आई डोंट सी एनी सोल्यूशन। भले स्वर्ग जैसा मुझे ऐश्वर्य क्यों नहीं मिल जाए, यहाँ पर पूरे पृथ्वी का मैं राजा क्यों ना बन जाऊं, पर ये भी मेरे शोक को शांत नहीं कर सकेगा। तो अर्जुन दिखा रहे कि ये भौतिक लाभ कोई कार्य का नहीं है। कुछ कार्य कुछ नहीं होगा इस भौतिक लाभ से, नथिंग। हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। शोक हमारा बना ही रहेगा इस जगत में, क्योंकि ये दुखालय है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब इसने अपना डिसीजन सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप मुझे बताओ, मैंने क्या करूंगा? आई हैव डिसाइडेड, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप मुझे बताओ क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हम लोग लास्ट में 18 चैप्टर में जाके फिर इसी के ऊपर इसका सोल्यूशन आता है। जब हम कोई डिसाइड करते हैं कि हम नहीं करें, तो आप मुझे बताइए फिर मैं क्या करता हूँ। यहीं तक रखते हैं। कोई प्रश्न हो या हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। आप पूछिए। जी प्रभु जी, इसमें उनकी कितना उनकी स्पष्ट रूप से उनकी अर्जुन के माध्यम से हमें भगवत गीता में बताया गया है कि जब भी उनकी हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें कुछ सूझता नहीं है, या हम चारों तरफ से ऐसे किसी परिस्थिति में गिर जाते हैं, तो कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ एक भगवान के ही शरण में इंसान जा सकता है। कई लोग तो ऐसे होता है कि समाधान के लिए कभी कोई कोई काम नहीं आता, कोई भी मनुष्य काम नहीं आता, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऐसा परिणाम निकल के नहीं आता हमारे सामने। सिर्फ एक भगवान की शरण है जिसमें हम जा सकते हैं। जैसे कृष्ण के शरण में अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया कि आप ही अब हमें हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए आगे, मैं क्या करूं आगे। तो ऐसे ही उनकी हम लोगों को भी ऐसे ही भगवान की शरण में ही रहना चाहिए, ताकि हम लोगों को वो आगे का मार्ग हमेशा दिखाते रहे। हरे कृष्णा। कृष्ण के भगवान के शरण या पारंपरिक गुरु, गुरु परंपरा। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। राम कृष्ण कामन को आपको पूछना है या कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ईशानी ग्रह माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु अब 8 बजे करिएगा क्या क्लास? 8 बजे से करेंगे क्लास, रोज? रोज 8 बजे करेंगे, 8 से 8:30 करेंगे। ठीक प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल से ही प्रभु जी? आज से करना था, मैं 8 बजे तो मैसेज डाला था 7 बजे की 8 बजे से होगा क्लास, तो शायद लोगों ने मैसेज पढ़ा लेकिन टाइम को ध्यान नहीं दिया, तो सब लोग लेट ज्वाइन किए, इसमें 8:15 को क्लास स्टार्ट किया। मैंने, ठीक है प्रभु जी, कल से होगा ना? ठीक है, कल से हम लोग 8 बजे करेंगे, सब लोग 8 बजे जुड़िएगा, 8 to 8 करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तिवृंद की जय, जगत प्रभुपाद की जय, भगवत की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।